हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं बैटरीज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है बैटरी, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें लिमिटेड है, लेकिन रिएक्शंस को आपको समझना पड़ेगा। क्यों रिएक्शंस होते हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होते हैं, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। बड़ा ईजी रहने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों बैटरी की। बैटरीज होती क्या है? ठीक है, बैटरी आपने देखी होंगी जो कार में होती है, या किसी घड़ी में जो सेल होता है, या इन्वर्टर की बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए बैटरी ना क्या होता है। बैटरी आपका एक सेल हो सकता है, या फिर 2-3 सेल जो है, एक से ज़्यादा सेल एक सीरीज में जुड़े हो सकते हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली गैल्वेनिक सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए होते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बैटरी एक गैल्वेनिक सेल हो सकती है, या सीरीज ऑफ गैल्वेनिक सेल होती है, जो जिसमें हम जो है केमिकल एनर्जी को किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है, और बैटरीज जो है, ये समझ में आया। बैटरीज कितने टाइप की होती है बच्चों? बैटरी 2 टाइप की होती है। पहली बैटरी होती है प्राइमरी बैटरी, और दूसरी होती है बच्चों सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल भी बोल सकते हो आप इसको, या प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी भी आप बोल सकते हो। प्राइमरी सेल से ज़्यादा फेमस है ना। आप बैटरी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। समझ रहे बात को? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल से क्या मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको। प्राइमरी सेल, देखो बच्चों, प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जैसे जो सेल हम एक बार यूज कर देते हैं तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हम उनको। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो वॉच होती है, हाथ में घड़ी, जो ओल्ड वॉच होती थी, पुरानी वाली, डिजिटल वाली नहीं, उसमें एक सेल जाता था, और उस सेल को हम जो है, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हम उसको फेंक देते थे। या टॉर्च होती थी पुराने ज़माने में, मतलब जो चार्ज नहीं होती थी, ठीक है, उनमें जो है सेल जाते थे, एक बार ख़त्म हो गया तो फिर फेंक देते थे। या फिर आपके जो क्लॉक होते हैं, घड़ियाँ वगैरह होते हैं जो दीवार पर लगते हैं, है ना, उसमें सेल जाते थे और फेंक देते थे। अब तो डिजिटल आ रहा है, बात ठीक है ना, सेल तो होते ही हैं। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं, प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होते हैं जो एक बार चार्ज करने के बाद, या एक बार यूज करने के बाद, नॉट चार्ज, यूज करने के बाद दोबारा रीयूज नहीं हो सकती हैं, डेड पड़ जाते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो बच्चों, प्राइमरी बैटरी आर दोज बैटरी और दो सेल विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार डेड पड़ गई तो बस हमारे काम के नहीं है। ओके, प्राइमरी बैटरी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। मैं बच्चों मेन आपको लेना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके रिएक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी बैटरी के 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और 2 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। नंबर 1, प्राइमरी बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ड्राई सेल। कौन सा है? ड्राई सेल। इसका डिस्कवरर था, जिसने इसकी डिस्कवरी लेक्लांचे, इसलिए इसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बच्चों, दैट इज ड्राई सेल। जो घड़ियाँ वगैरह होती हैं, बड़ी वाली दीवार घड़ी वगैरह, और जो टॉर्च वगैरह जिसमें सेल जाते हैं, वो वाले सेल की बात है। ठीक है, ड्राई सेल, या उसको उसके डिस्कवरर के नाम पे क्या बोला जाता है? लेक्लांचे सेल। और दूसरा जो सेल होता है बच्चों, वो है मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल को हम बोलते हैं बटन सेल भी, इसको बोलते हैं बटन सेल। ठीक है, छोटी सी होती है, जो रिस्ट वॉच होते हैं, जो घड़ियाँ होती हैं, है ना, उनमें जाती हैं। ठीक है, या फिर छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं, उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको हम मरकरी सेल या बटन सेल, छोटे बटन जैसे लगते हैं, तो बटन सेल हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, प्राइमरी बैटरी हम लेने वाले हैं, और उसमें से हम ड्राई सेल को लेने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, ड्राई सेल, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ड्राई सेल की। इसका वोल्टेज 1.50 वोल्ट होता है, और ड्राई सेल का ये डायग्राम है। जो बाहर की एक मेटल की लेयर होती है बच्चों, जिंक की बनी होती है, जिसको हम एनोड बोलते हैं। अंदर की एक पतली सी रॉड होती है, आप तोड़ के देख सकते हो, ब्लैक कलर की, वो कार्बन की बनी होती है, एंड दैट रॉड इज सराउंडेड बाय मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन।
एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन दिस सेल इज जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शंस मेन है बच्चों, रिएक्शन एट एनोड पे यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड मतलब जिंक पे। तो भाई जिंक पे हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आपको याद है ना बच्चों। तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो जो जिंक है ना बच्चों, ये किस में चेंज हो जाएगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, है ना। जब जिंक Zn2 पॉजिटिव में बदलेगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बच्चों, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ड्राई सेल में बच्चों, लैक्लांची सेल में जो ऑक्सीडेशन होता है वो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनता है एट एनोड, राइट। चलिए कैथोड की रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। कैथोड पे क्या हो जाएगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, है ना। अब रिडक्शन होगा तो क्या होगा बताइए जरा मुझे, जल्दी से बोलो यार, है ना। तो जो यहाँ पर जो Mn है ना बच्चों, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो MnO2 है ना, ये है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है ना बच्चों? यहाँ पर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन के साथ होती है और एक इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है ना बच्चों? यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ये, तो ये MnOH बना लेता है। एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? NH3 बन जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से इसने ले लिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव हट जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू फॉर्म MnOOH प्लस NH3। दिस रिएक्शन अकर्स एट कैथोड, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ से ये एनोड की रिएक्शन ये होगी, ये बच्चों यहाँ पर एनोड की रिएक्शन ये होगी और कैथोड की रिएक्शन ये होगी, दोनों रिएक्शन होगी, ठीक है। आप चाहे तो नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है इतना। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात क्या है बच्चों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट और कर लो आप, ठीक है। एक और बात है इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वहां पर आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या बन रहा है? अमोनिया बन रही है, यहाँ पर NH3 बन रहा है। NH3 होती है गैस, NH3 होती है गैस। तो अगर किसी सेल में गैस बन रही है, गैस बन रही है, स्टार्टिंग से ये गैस बन रही है ना, तो ये तो क्या करेगा बच्चों? ये तो बहुत स्वेल करेगा, फूलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन फूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो यहाँ पर ना ये जिंक कहाँ गया? ये जो Zn2 पॉजिटिव बना होता है ना बच्चों, वो जो है 4 मोल ऑफ NH3 से रिएक्शन करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है NH3 का होल 4 पॉजिटिव। बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है ये, और एक Zn 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा बच्चों, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं, और आपका ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए गैस नहीं बन पाती यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको क्लियर होगी होंगी किसके बारे में बच्चों? ड्राई सेल के बारे में, राइट, ओके। तो बच्चों अब हम बात करते हैं दूसरा जो प्राइमरी सेल का दूसरा एग्जाम्पल होता है। जल्दी बोलो क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, बटन सेल या मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल को बटन सेल भी हम बोलते हैं, छोटी सी होती है, बटन जैसे दिखती है, इसलिए इसको बटन सेल बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता यार, इसमें क्या होता है ना, एनोड जो बना होता है, देखो ये याद रखना, ये बटन जैसा बनता है। अब इसको मैं डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, छोटा सा एक गोल टाइप का होता है ना सेल, है ना, नहीं होता है? होता है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एनोड जो बना होता है बच्चों इसमें, वो बना होता है जिंक अमलगम का, ZnHg का। Hg कम अमाउंट में होता है, जिंक ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये एनोड बना होता है। और कैथोड जो यहाँ पर बना होता है बच्चों, कैथोड यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड, है ना। देखो मरकरी यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, इसके लिए इसको मरकरी सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों तीसरी चीज़ क्या, तो दोनों के बीच होगी एनोड और कैथोड के बीच, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, एक तो जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO होता है बच्चों, दूसरा हमारे पास होता है बच्चों यहाँ पर KOH होता है। क्या होता है बच्चों? KOH होता है, 2 याद रख लेना, ठीक है। और जो इसकी वोल्टेज होती है ना बच्चों, ये थोड़ा सा कम होती है, अब छोटा सा है, क्या वोल्टेज होगी उसकी, ठीक है। तो इसकी जो वोल्टेज होती है 1.35 वोल्ट का होता है, ठीक है। और थ्रू आउट द जब तक सेल खत्म नहीं होती तब तक इसका वोल्टेज वेरी नहीं करता है, बिल्कुल इतना ही बना रहता है, क्योंकि इसकी नेट रिएक्शन में कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ दिमाग में याद रखना बच्चों, मजा आएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट ये है, वोल्टेज इतनी है, एनोड ये है, कैथोड ये है, ठीक है। थ्रू आउट इसकी वोल्टेज 1.35 बनी रहती है, क्योंकि इसमें नेट रिएक्शन में कोई आयंस नहीं आते, दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन। अगर ये पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ZnHg होता है ना बच्चों, कुछ नहीं है यार, बड़ा आसान है। ये क्या करता है, यहाँ से जो ऑक्साइड है 2OH नेगेटिव रिसीव करता है ना। ऐसा करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, ऐसा करेगा तो जिंक का ये ऑक्साइड बना लेता है, प्लस ये मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाती है, छोड़ो इसको, क्या करना है हमें। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम बनाएंगे H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O। क्या बनाएंगे बच्चों, H2O। कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, -2 थे ना, तो +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर हो जाएंगे। क्या बोलते हो, समझ में आई बात। चलिए बढ़िया। रिएक्शन एट कैथोड। अब हम कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे। कहाँ पर, कैथोड पे। कैथोड पे हमेशा क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो गया है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिसीव होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो है यहाँ पर जो कैथोड होता है ये होता है HgO होता है, मरकरी ऑक्साइड, प्लस बच्चों अगर हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, वाटर जो बना है उसके साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करा देते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बनता है यार भाई। ये रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन हट जाएगा, Hg बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, Hg बन जाएगा। और ये आपस में टूट टाट के यहाँ पर जो है OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव बना लेते हैं। सो दैट इज़ द रिएक्शन एट कैथोड। अब आपको नेट रिएक्शन अगर किसी को लिखनी है तो देख लीजिए यार क्या क्या कट रहा है यहाँ। वाटर यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और कुछ कट रहा है क्या, ये 2H से 2H नेगेटिव यहाँ कट जाएगा। बचेगा क्या, ZnHg प्लस ये HgO गोस टू एन फॉर्म, Hg लिक्विड फॉर्म में होगा, प्लस क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, ठीक है, ZnO। सो दैट इज़ द नेट रिएक्शन एट मरकरी सेल और बटन सेल। क्योंकि इसमें बच्चों कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं, इसलिए जब भी इसकी वोल्टेज आप देखते हो ना, तो पूरे जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक वो बराबर चलते रहता है। 1.35 वोल्ट का वोल्टेज देता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पूरी समझ में कहानी आ गई होगी। इसको अच्छे से नोट कर लें। तो प्राइमरी सेल कौन कौन सी थी बच्चों, 2 थी। एक तो मरकरी सेल बटन सेल, दूसरा ड्राई सेल या लेक्लांची सेल। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो। ओके वेल बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। देयर आर ऑल्सो 2 टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी लाइक प्राइमरी बैटरी। ओके, तो हम अब बात करेंगे बच्चों सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज बोल दीजिए। अच्छा, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है बच्चों, सुन लो। कोई ऐसी बैटरी, मोबाइल की जैसी बैटरी, कैसी बैटरी, मोबाइल की जैसी बैटरी, है ना। मोबाइल की जैसी बैटरी का क्या मतलब है, जैसे अगर एक बार बैटरी डेड पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं हम। एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी बार, है ना। तो कोई भी ऐसा सेल बच्चों, कोई भी ऐसी बैटरी जिसको एक बार यूज करने पे हम, एक बार ख़त्म हो जाती है तो दोबारा यूज़ कर सकते, दोबारा ख़त्म हो जाती है दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी बैटरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या थी, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। बस यही मेन डिफरेंस है इनमें, ठीक है। लाइफ टाइम ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, सेकेंडरी का होगा। क्यों होगा, अरे क्योंकि उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए ओके, तो बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी बैटरी में भी हम 2 बैटरी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी लेड स्टोरेज सेल। क्या, लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी का पहला और मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बैटरी होती है। ऑटोमोबाइल्स जितने भी ये कार बाइक वगैरह 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 सब में यही बैटरी यूज होती है, मोस्ट प्रोबेबली सब में लगभग, ठीक है। और दूसरा, आपके घर में इन्वर्टर ज़रूर होगा, इन्वर्टर में भी यही बैटरी यूज़ होती है, ठीक है। और दूसरी जो बैटरी होती है बच्चों वो है NiCl, निकल कैडमियम, कैडमियम सेल, ठीक है, निकल कैडमियम सेल। देखो इन दोनों बैटरी में से ये बैटरी अच्छी होती है, ठीक है। अगर निकल कैडमियम, लेकिन ये महंगी थोड़ा होती है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे अगर 10 साल ये चलते हैं तो ये 20 साल चल सकती है, 15 साल चल सकती है, लेकिन इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके, इसलिए नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं हर इंसान। ओके, चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं बच्चों इस वाले बैटरी की, लेड स्टोरेज बैटरी की। तो लेड से आपको समझ में आ रहा होगा, लेड भाई पीबी होता है ना, पीबी को लेड बोलते हैं यार, ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे एनोड किसका बना होता है। सबसे पहले
एनोड यहाँ पर बना होता है बच्चों लेड का, जस्ट ओनली लेड। ओके, कैथोड देखते हैं भाई। कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड का, ठीक है, PbO2 का बना होता है। एक्चुअली किसका बना होता है? PbO2 का बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का। बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, वो होता है बच्चों 38% ऑफ जल्दी बोलो H2SO4। देखा आपने, एसिड डालते हैं उसमें, है ना, छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखना, एनोड बना होता है लेड का, कैथोड बना होता है लेड डाइऑक्साइड का, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% बाय वॉल्यूम है, H2SO4 डाला रहता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में तो डालते नहीं हो, लिक्विड फॉर्म में डालते हो, तो लिक्विड फॉर्म में तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही होता है, राइट। चलिए इतनी समझ में आती कहानी। तो रिएक्शन करें, रिएक्शन एट रिएक्शंस। ओके, रिएक्शंस में नंबर 1 जल्दी बोलो बच्चों, कहाँ पर करेंगे? एनोड पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? एनोड पे। तो भाई एनोड पे क्या है? Pb है ना, ऑक्सीडाइज होगा यार, ऑक्सीडेशन होता है ना एनोड पे हमेशा, ऑक्सीडाइज होगा। तो Pb किसके साथ रिएक्शन करता है भाई? Pb करता है SO4 2 नेगेटिव के साथ। ये अगर ऐसा करेगा तो ये बना लेगा PbSO4। क्या बना लेगा? PbSO4। बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 थी और यहाँ क्या होगी? +2 होगी। क्या बोलते हो, आया मज़ा? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए ना, +2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये लो आ गए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? जल्दी बोलो बच्चों। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन करी तो ये PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया। तो ये है इसकी एनोड की रिएक्शन। चलिए आते हैं कैथोड। कैथोड पे कौन हुआ करता था? ये हुआ है ना PbO2। भाई इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही है, तो वही आएगा, SO4 2 नेगेटिव की हमारे पास कुछ है नहीं, याद रखिएगा प्लीज़। Pb और PbO2 याद रखिएगा। गोज टू एन फॉर्म, फटाफट से इसका बनाइए। ये बनाता है PbSO4